घटना है दूसरे विश्व युद्ध की। जब देश एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे, जब देश अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे, जब हिटलर जर्मनी के यहूदियों पर जुर्म ढा रहा था। कहानी है एक ऐसी लड़की की, या यूँ कहें एक छोटी सी बच्ची की, जो हमेशा खुश रहती थी, चुलबुली स्वभाव की थी, ज़्यादा बोलती थी और जहाँ भी रहती खुशियाँ बिखेर देती थी। दरअसल मैं जिस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम एनी फ्रैंक है, जिसने अपनी छोटी सी उम्र में एक डायरी के माध्यम से इस दुनिया को कुछ ऐसा कह गई जिसको सुनने के बाद हर कोई चकित रह गया। उसके परिवार में उसके पिता ऑटो फ्रैंक, उसकी माँ एडिथ फ्रैंक तथा उसकी बहन मार्गो फ्रैंक रहते थे। उसके पिता पहले विश्व युद्ध में लेफ्टिनेंट थे, जो बाद में व्यापारी बन गए। जब हिटलर 1933 में सत्ता में आया, उससे पहले वह नफरत फैलाने का काम कर रहा था। इसका मानना था पहले विश्व युद्ध में जर्मनी बर्बाद हुआ, उसके जिम्मेदार और कोई नहीं, यहूदी ही थे। वह यहूदियों से सख्त नफरत करता था। उसका आदेश था यहूदी जहाँ कहीं भी दिखे उन्हें मार दो। चूँकि फ्रैंक परिवार यहूदी था, इसलिए उन्हें मौत का डर लगा रहता था। वे मौत के डर के कारण एक सीक्रेट कमरे में लगभग 2 साल तक रहे, जहां से ना वो निकल सकते थे और ना ही बाहरी दुनिया को देख सकते थे। एक ही कमरे में खाते पीते और सोते थे। सोचिए, 13 वर्ष की एक लड़की जो हमेशा खेलती कूदती रहती थी, आसमानों से बातें करती रहती थी, वह एक कमरे में किस तरह अपना जीवन यापन करती होगी। एनी फ्रैंक के 13वें जन्मदिन पर एक लाल तथा सफ़ेद रंग की चेक वाली डायरी मिली थी। एनी फ्रैंक बचपन से पत्रकार और राइटर बनना चाहती थी, इसलिए उसे जो डायरी मिली थी उसमें बहुत सारी बातें लिखती थी। उसके आसपास जो भी घटनाएं होती थी, बाहर की गोलियों की आवाज़, लोगों के चिलचिलाहट की आवाज़, ये सारी चीज़ें डायरी में वह लिखती थी। उसने डायरी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसे ऐसे विचार को व्यक्त किए हैं, जिसको पढ़ने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक छोटी सी लड़की आज से 77 साल पहले इतना गहरा विचार कैसे कर सकती है। कुछ जर्मन जो ऑटो फ्रैंक के कंपनी में काम करते थे, वह उनकी मदद किया करते थे, वहीं उन्हें राशन और कपड़े पहुंचाते थे। एनी फ्रैंक की डायरी की अंतिम तिथि 1 अगस्त 1944 की है। शायद इसी समय हिटलर के सेना द्वारा कुछ लोगों का मानना है कि जब हिटलर के सेना इमारतों की तलाशी कर रहे थे, तब उन्होंने फ्रैंक परिवार को गिरफ्तार कर लिया था। हिटलर के सेना इन यहूदियों को शिविर कैंप में ले जाते थे और वहाँ खूब मजदूरी कराते थे, लेकिन उन्हें खाने के नाम पर कुछ नहीं देते थे। फ्रैंक परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एनी फ्रैंक की माँ एडिथ फ्रैंक, जिसकी मौत भूख के कारण 6 जनवरी 1944 को हो जाती है। इसी प्रकार एनी फ्रैंक और उसकी बहन मार्गो फ्रैंक एक अलग शिविर कैंप में रहते थे, जहाँ टाइफस नामक बीमारी फैल चुकी थी और बहुत गंदगी फैल चुकी थी। वहाँ ना खाने को कुछ था और ना ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े थे। अगर काम करते करते जो रुक जाता, उन्हें गोली मार दी जाती थी। उसी दौरान भूख के कारण मार्गो फ्रैंक और उसके बाद एनी फ्रैंक की मृत्यु हो जाती है। कुछ समय पश्चात दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के कगार पर था, आत्मसमर्पण कर चुका था, जिसके फलस्वरूप एनी फ्रैंक के पिता ऑटो फ्रैंक जर्मनी की गिरफ्तारी से आज़ाद हो चुके थे। ऑटो फ्रैंक ने अपने परिवार को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका परिवार अब कब्र में मिल चुका है। वे अब अपने परिवार से कभी नहीं मिल सकते। जब उन्हें लगा कि उनका परिवार इस दुनिया में नहीं है, तो वे बेहद ही दुखी हुए। ऑटो फ्रैंक अपनी बेटी के लेखिका बनने का सपना को साकार करते हैं। दरअसल एनी फ्रैंक जिस डायरी में सारी घटनाओं को लिखती थी, वह डायरी उसी सीक्रेट कमरे में मौजूद थी। ऑटो फ्रैंक इस डायरी को पब्लिश करवाते हैं और अपनी बेटी के राइटर बनने का सपना पूरा करते हैं। यह डायरी अब तक 70 भाषाओं में पब्लिश हो चुकी है। इस डायरी का नाम दिया गया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो यह थी एक छोटी सी लड़की की कहानी, जिसकी ज़िंदगी में ऐसे दर्दनाक किस्से हुए, जिसको पढ़ने या सुनने के बाद दुनिया के सारे लोगों की आंखें नम हो गई और दुनिया को शर्मिंदगी भी महसूस हुई। धन्यवाद।